श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्तीदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। आद्य शक्ति जगदम्बे माता की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। इस पवित्र चट्टाली गांव में हमारे आदरणीय त्रिभुवन किशोर जी, आदरणीय युगल किशोर परिवार जी, अमेरिका से खास इस कार्यक्रम का आयोजन करके पधारे हुए श्री अवधेश जी, श्री कृष्ण जी और डॉक्टर उमेश जी, सुरेंद्र जी जो मुंबई से पधारे हैं, और चिरंजीवी साईं और चिरंजीवी अंकुर और चिरंजीवी प्रखर, आप सभी परिजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप सबका खूब खूब आभार। और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए जो सतत पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे हमारे अमेरिका एटलांटा के खूब अद्भुत कार्यकर आदरणीय रुद्रेश जी, उनका भी मैं यहाँ पर को अभिवादन करता हूँ। देश विषय इस कार्यक्रम में निमंत्रित आप सभी ग्रामजनों, प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ महानुभावों, आप सभी को मेरा हार्दिक वंदन, प्रणाम, जय स्वामीनारायण। और हमारे पुरोहितों जो विराजमान हैं, उनके चरणों में भी मेरा वंदन, जो खुर्जा से पधारे हैं। और स्वस्ति वाचन और मंगल वैदिक यजुर्वेद के गान से आज मैं अपने पूरे वातावरण को वैदिक वातावरण में रूपांतरित कर दिया है। प्रभु स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, यदि आप अपने बालक को संस्कार दे रहे हैं तो आप एक परिवार का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। परंतु जब आप एक बालिका को संस्कार दे रहे हैं और उसको शिक्षा दे रहे हैं तो आप 7 परिवारों को उज्जवल कर रहे हैं और 7 परिवारों का भविष्य। क्योंकि हमारी मातृशक्ति जो सारे संसार के उच्चतम कार्यों की प्रेरणा स्रोत हमेशा रही है, उसके अंदर की शक्ति को एक शिक्षा के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से जागृत करने का सुंदर कार्य आज इस भवन के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उत्कर्ष का कार्य हो रहा है। और उससे कई पीढ़ियों में संस्कार चले जाएंगे, शिक्षा चली जाएगी। माँ भगवती सरस्वती जी की खूब असीम कृपा यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों पर रहे। ये आज भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में हम प्रार्थना करें। चरित्र से ऊंची कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। और मानव जीवन में
स्वयं अपने आप में एक चरित्र का निर्माण करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभु स्वामी जी महाराज जिन्होंने दिल्ली का अक्षरधाम बनाया है, हमारे गुरुदेव जिनके दर्शन हम होते हैं, वो एक बात कहते थे कि जीवन में कुछ भी बन जाए, कुछ भी पा ले, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, परंतु जब तक अपने आप में चरित्र का गठन नहीं करे और स्वयं चरित्र में शिल्प में रूपांतरित ना हो, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। स्वामी जी कहते थे एक आदेश कि जीवन में चरित्र दृढ़ करो और चरित्रवान समाज का निर्माण करो। एक बार एक शिल्पकार बैठा हुआ था, छेनी और हथौड़ी लेकर पत्थर को तराश रहा था। श्री कृष्ण जी और उपदेश जी, आप लोग मेरा तो निवेदन है मंच पर बैठे, ये जगह खाली है, यहाँ ऊपर आइए, ऊपर डॉक्टर साहब आइए, ऊपर सामने यहाँ बैठे और ये पूरा पसीने से पसीज गया था। उतने में एक राजा की सवारी निकली। बड़े ठाठ बाट से राजा पालकी पर बैठा था। कहारों में पालकी उठाई थी, राजा का जयकारा हो रहा था, बाजे बज रहे थे, गुलाल उड़ रहा था और भारी भीड़ में लोग राजा को देखने के लिए एकत्र हुए थे। उस समय ये शिल्पकार ने भी राजा को देखा और उसके मन में विचार आया कि मैं यहाँ पसीने से पसीज रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ और ये बड़े ठाठ बाट से पालकी पर बैठ कर जा रहा है, काश मैं भी राजा होता। ये विचार आया और जैसे ही ये विचार आया वो एक चमत्कार सा हो गया, समझो वो राजा बन गया। अब उसकी भी सवारी निकली, लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाजे बज रहे हैं, भारी भीड़ में राजा पालकी पर बैठा है। और उस समय उसने देखा ताप अभी भी उतना ही है, प्रखर ताप। राजा तिल मिला गया और उसने सूर्य के सामने देखा, आंखें चुंधिया गई, वो देख भी नहीं सका और उसको लगा इतना बड़ा सम्राट मैं सूर्य के सामने नजर नहीं मिला सकता, क्या तेज है भगवान सूर्य नारायण का, काश मैं भी सूर्य होता। ये विचार आया और चमत्कार हुआ, वो सूर्य बन गया। अब उसको लगा मेरा ऐश्वर्य सारे संसार को दिखा दूं। आकाश में मध्य में आ गया और अपने उग्र रश्मि से सारे संसार को दग्ध करने लगे। लोग दौड़ दौड़ कर छाव में जाने लगे और सूर्य को लगा मेरा ऐश्वर्य अपार है। उतने में ही एक बादल आया, सूर्य के आगे खड़ा रह गया। पल भर में इतना अलौकिक देदीप्यमान तेजस्वी सूर्य को निष्क्रिय कर दिया। तब सूर्य को लगा मेरे तेज को क्षण भर में हर लेने वाला ये बादल कितना समर्थ है, काश मैं भी बादल होता। जैसे ही संकल्प किया वो बादल बन गया। उसको लगा कि सूर्य को ढक दूंगा। तब बादल को लगा मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से मैं कहीं जा नहीं सकता। कोई ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है जो मुझे दिशा भी देता है और गति भी देता है। बादल
अपनी इच्छा से कोई गति को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं कोई दिशा। काश में भी हवा होता और वो हवा बन गया। आंधी आई, बवंडर उठा, चक्रवात आया, बड़े बड़े वृक्षों को अपनी जड़ों से उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया, अपने ऐश्वर्य का पूरा दर्शन संसार को कर दिया। उस हवा ने, परंतु उसने देखा पत्थर की एक शिला कस से मस्त हुई, उस पर हवा का कोई प्रभाव नहीं। तब उसको लगा मेरा इतना अद्भुत ऐश्वर्य, सामर्थ्य, बल, पराक्रम, शक्ति, उसका कोई प्रभाव इस पत्थर पर नहीं। काश में भी पत्थर होता। अब वो पत्थर बन गया। उसको लगने लगा मैं अजय हो गया। नहीं मैं मुझ पर कोई सूर्य का प्रभाव नहीं, वर्षा का प्रभाव नहीं, हवा का प्रभाव, मेरे जैसा अजय कोई नहीं है। ये सोच ही रहा था, उतने में एक शिल्पकार छेनी और हथौड़ी लेकर आया, उस पत्थर पर बैठ गया, उस पत्थर को तराशने लगा। तो उसको लगा कि अनखल पत्थर को अपनी मर्जी का आकार देने वाला, उसको एक सुंदर शिल्प में रूपांतरित करने वाला, एक पत्थर जो लोगों की ठोकर बनकर रास्ते पर पड़ा था, उसमें से अंग उपांगों को निखार कर उसको सौंदर्यवान मूर्ति में बदलने वाला ये शिल्पकार कौन है जिसमें ये सामर्थ्य भरा है। काश में भी शिल्पकार होता जो था ही पहले, जो है। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ भी बन जाए, अपने आप में चरित्र शिल्प का निर्माण कर सके ऐसे शिल्पकार जब तक नहीं बनेंगे, जीवन अधूरा रहेगा और सामर्थ्य भी अधूरा लगेगा। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है चरित्र के बगैर अधूरा है, और चरित्र चिंतन के बगैर अधूरा है। सही चिंतन होगा तो ही सही चरित्र बनेगा। इसलिए सत्संग के माध्यम से चिंतन को बदल देना ये बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़े वर्षों पहले नेपाल गए थे और नेपाल काठमांडू में अलग अलग जगह पर सत्संग था। माता तीर्थ करके एक स्थान में हम सत्संग के लिए जा रहे थे और रास्ते में भगवान नारायण जी का एक सुंदर मंदिर देखा जो ऊंचे टीले पर था। हम लोग जीना चल रहे थे सोपान मंदिर में जाने के लिए, दर्शन के लिए, और दो युवक वहां बैठे हुए थे। संतों को ऊपर जाते हुए देखा तो एक युवक खड़ा होकर सामने आया और सामने आकर हमारे ठीक सामने खड़े रहकर उसने अपना हाथ धर दिया और कहने लगा स्वामी जी मेरा भविष्य बता दो। उनको लगा भारत से कोई संत आए हैं, ज्योतिष जानते होंगे, हाथों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते होंगे। इस भाव से उसने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ धर दिया। तब हमने उनको कहा कि भाई हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो हमें ऐसे विद्या सिखाई है कि हम बिना हाथ देखे भविष्य बता सकते हैं। बोले अच्छा तो मेरा भविष्य आप बता ही दीजिए। हमने उनको कहा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप आपका विचार बताओ तो हम आपको आपका भविष्य बता देंगे, क्योंकि आज का विचार ही कल की क्रिया बनेगी। हमारी क्रियाएं ही हमारी आदतें बन जाती हैं। हमारी आदत हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा स्वभाव ही संस्कार बनकर सामने आता है और हमारा संस्कार ही भाग्य बनकर निखरता है। यदि भाग्य को जानना हो तो विचारों को जानो और भाग्य को बदलना हो तो विचारों को बदलो। यदि जो विचार बदलेंगे, इसलिए हमारे वेदों में
वेद के पंडित बैठे। हमारे वेदों ने हमेशा हमें श्रेष्ठ उत्तम विचारों को ही प्रदान किए और ये भावना व्यक्त की हमारी वैदिक भावनाओं में देखो, वैदिक प्रार्थनाओं में देखो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि मन्युरसि मन्युमयि धेहि सहोसि सहोमयि धेहि। परमात्मा आप तेजस्वी है, मुझे तेजस्वी बनाए। क्या प्रार्थना है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे संसार को अपने दिव्य तेज से, दिव्य भाव से आलोकित करने वाले हैं परमात्मा। आप स्वयं तेज रूप हो, आप मुझे तेजस्वी बनाओ। ये प्रार्थना चरित्रवान अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थनाओं तमसोवान ज्योतिर्गमय। हमारे वैदिक काल में ये प्रार्थनाओं हमें सिखाई गई। परंपरा और विरासत में हमें ये चिंतन मिला है, उच्च जीवन जीने का चिंतन, उत्कर्ष का चिंतन। कोई नेगेटिविटी उसमें कहीं पर भी नहीं दिखती है, कोई भी नहीं। दीप प्रज्वलित किया हमने। लगभग 4.5-5 महीने पहले अमेरिका में हमने श्री कृष्ण जी अवधेश जी के घर, अमेरिका की धरती में उनके भवन में सत्संग किया था। 4.5-5 महीने हो गए मेरे ख्याल से अवधेश। 5 महीने पहले हम अमेरिका उनके वहां थे और अब सत्संग आज उनके चिट्टारे गांव में हो रहा है, पैतृक गांव में हो रहा है। तब एक बात हमने कही थी उस सत्संग में, प्रमुख स्वामी जी महाराज के उस भावनाओं को लेकर, उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर जो स्वामी जी समझाते थे, और वो ये थी, दीप प्रज्वलित किया हमने। दिया मिट्टी का हो सकता है, ज्योत मिट्टी नहीं होती। दिया माटी का हो सकता है, ज्योत मिट्टी नहीं होती। दिया कोई भी देश का हो, ज्योत तो सनातन ही होती है। हम सनातन धर्म वैदिक परंपरा के वंशज हैं। हमारे चरित्र में तो वही बात होनी चाहिए जो हमें परंपरा से विरासत में मिली। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला है। जो परंपरा का ज्ञान, संस्कार, मूल्य, चिंतन, जीवन शैली हम सभी को विरासत में मिली है, आज उसका हम विस्मरण कर चुके हैं। और इसीलिए दुख है, इसीलिए कष्ट है, इसीलिए परिवारों टूटते हैं और इसीलिए पारिवारिक कलह है। विश्व शांति की बातें ऊंचे ऊंचे मंच पर से होती है और वो भी जरूरी है। उसके लिए सेमिनारों होती है, उसकी भी जरूरत है। परंतु विश्व शांति का प्रारंभ होगा कहां से? तो प्रभु स्वामी महाराज कहते थे कि इस विश्व का सबसे छोटा एकम है वो परिवार। एक राष्ट्र उन्नत होगा तो समर्थ और उन्नत राष्ट्र
विश्व की बंधुता में बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकता है। और वैश्विक बंधुता में जब सारा विश्व बंधेगा तब विश्व में शांति होगी। उसकी नींव है परिवार में शांति। और परिवार में शांति लाने के लिए अध्यात्म के सिवा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। वस्तु और पदार्थों से हम कभी भी हमारे कलह को मिटा सकते नहीं है, जबकि बढ़ा सकते हैं। मानव जीवन की विडंबना कैसी नहीं है? कुछ भी लिए बगैर आता है इस संसार में, हर चीज के लिए लड़ता है और फिर खाली हाथ जाता है, रखा है। और इसलिए कलह की जड़ वहां समाई। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एक महान संत हो गए, प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुरुदेव। और आज सांप्रत गुरुदेव हमारे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, जो आज प्रसन्न भाव से दोनों हाथ भुजाओं पर उठाकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। 91 वर्ष की उनकी आयु है। पहले तो यही गांव का कि बाढ़ आई देखने जाए, दोनों किनारों पर छल छल बहती हुई नदी जा रही थी। उसने अपने मित्र को कोहनी मारी और कहा कि देख कंबल बहता हुआ जा रहा है। वो तैरने वाला अच्छा था। यदि ये जो हमारे पास होगा तो ठंड में काम लगेगा। उसने मारी छलांग, बहते हुए जल में गया, कंबल को पकड़ा। जब कंबल को पकड़ा तब पता चला कि वो कंबल नहीं था, भालू था। और पानी में बहता हुआ भालू जा रहा था। भालू ने तो थक गया था बेचारा, भगवान के भरोसे अपना जीवन छोड़ दिया था। और किसी ने उसको मझधार में पकड़ा तो भालू को लगा मेरा मसीहा आ गया है मुझे उबारने के लिए। वो लिपट गया प्रेम से उसको। वो अच्छा तैरने वाला था, लेकिन भालू लिपट गया तो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो जो किनारे पर उसका मित्र खड़ा है वो आवाज दे रहा है कि भाई तू भालू को छोड़, अरे कंबल को छोड़। उसको तो पता नहीं था। तू कंबल को छोड़, तू कंबल को छोड़। ये डूबते डूबते कहता है कि मैंने तो कब से कंबल को छोड़ दिया है, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। योगी जी महाराज ये बात कहकर कहते थे कि संसार की वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले हम दौड़ते हैं, फिर उस वस्तु की आसक्ति हमें पकड़ लेती है और भव सागर में डूब देती है। नाम ही है आसक्ति। आसक्ति है झासक्ति। प्रत्येक वस्तु की कामना। सवाल पूछो, समय हो जाएगा मेरे ख्याल से, घड़ी में बता दीजिएगा मुझे। सीधा सादा सवाल है, बहुत गहन आध्यात्मिक, उसमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है, परंतु इतना ही पूछ रहा हूं मैं। श्री राम को वन क्यों जाना पड़ा? श्री राम को वन क्यों जाना पड़ा? सीधा जवाब है दशरथ जी महाराज की आज्ञा, पिताजी के वचन का पालन कर। दशरथ जी ने आदेश क्यों दिया श्री राम को वन जाने? बोले कई कई माता ने तो वरदान मांगे। जवाब तीसरा सवाल ये है कि कई कई तो श्री राम को अधिक चाहती थी और माता कैकेयी का श्री राम के साथ इतना अनुराग था कि कोई कह नहीं सकता कि श्री राम मां कौशल्या के सुपुत्र है या कैकेयी के। भरत जी तो ज्यादातर ननिहाल में ही रहते थे, श्री राम कैकेयी के भवन में ही तो पलकर बड़े हुए हैं। और राम के विवाह के अवसर पर कनक सिंहासन श्री मां कैकेयी ने सीता माता के मुख दिखाई पर सर्वप्रथम भेंट किया था, जिसके नाम पर आज कनक भुवन अयोध्या में विराजमान है।
इतना अनुराग श्री राम के प्रति मां कैकेयी को था, तो राम वन में जाए इस प्रकार का संकल्प और वचन करके कैकेयी माता ने राम को वन क्यों भेज दिए? ये तीसरा सवाल खड़ा होता है, तो उसका जवाब हम सभी जानते हैं, मंथरा। जवाब क्या है? मंथरा। अब सवाल मन में ये उठता कि सारे अवधवासियों श्री राम को चाहते थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि अयोध्या के पशु पंखी जीव जंतु तक सभी श्री राम को चाहते थे। अयोध्या के वृक्ष बेली लता गुल्म घास भी श्री राम को चाहते थे। तब ये मंथरा को श्री राम से क्या विरोध हो गया कि श्री राम वन में जाए? इस प्रकार का उन्होंने कैकेयी के काम में बात सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी ने उस समय कहा कि मैं तो कहता हूं कि शीघ्र ही करें, राम का राज्याभिषेक शीघ्र ही करें और कल ही करें। वशिष्ठ जी ने तो यहाँ तक कहा कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा वही शुभ मुहूर्त होगा, वही शुभ मुहूर्त। और गुरुदेव का उत्साह देखकर दशरथ जी खुश हो गए। सुमंत्री जी को बुलाए, मंत्रालय में मंत्रणा चली। 10 मंत्री इकट्ठे हुए, सुमंत्रालय। वशिष्ठ जी महाराज विराजमान थे, दशरथ जी महाराज विराजमान थे, और राज्याभिषेक की तैयारियां कैसे करनी उसकी एक मार्मिक मंत्रणा चल रही थी। और उस समय कौशल्या की एक दासी थी, और कौशल्या की दासी की आदत ऐसी थी कि दरार में से दूसरों की बातों को सुनना। गांव में, घर में, समाज में, कुटुंब में कोई न कोई एक तो ऐसा मिलेगा। यदि बहुत गहराई से ढूंढे तो अपने आप में भी मिलेगा। बाहर क्या मिलेगा? स्वयं को भी देगा। ये वृत्ति मानव की सहज वृत्ति। और मंत्रालय में किवाड़ की दरार में काम धर कर उसने अंदर सुना, तो सुमंत्र जी कह रहे थे कि राजा जी ढिंढोरा पिटवा देंगे और राम का राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी कर देंगे। ये सारी बात जैसे ही सुनी तो उसकी समझ में आया कि कल ही राज्याभिषेक है। सीधी तोड़कर मां कौशल्या के पास गई और जाकर कहा कि माता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और ये समाचार मैं आपको पहले देती हूँ। अभी ढिंढोरा पीटा नहीं, किसी को पता नहीं है। मंत्रालय में मंत्रणा चल रही है। अब कौन मां ऐसी होगी जो अपने पुत्र की उत्कर्ष की बात को सुनकर प्रसन्न ना हो? ये सुनकर मां कौशल्या ने मूल्यवान रत्न की माला गले से निकाली और उस दासी को भेंट दे दी, और वो लेकर जा रही थी और सामने से मंथरा मिली। बताया मंथरा को, देख ये मेरे पास थे, तेरे पास थे। परिवार के कलह का एक कारण है पदार्थों की तुलना। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। उसके पास नया है, मेरे पास पुराना है। उसके पास बढ़िया है, मेरे पास घटिया है। उसको पहले से मिला था, मुझे आज नहीं मिला। कितने अफसोस है हमारे मन के अंदर। ये पदार्थों की कामना वही हमारे कलह का एक कारण। और मंथरा चकित हो गई, कैसे लाई? बोले लाई नहीं हूं, भेंट में गया। मंथरा चतुर थी, यदि चाहती तो कैकेयी को पटाकर इससे भी मूल्यवान माला ऐठा देती, लेकिन बात इतने तक सीमित होती तो ठीक था। कौशल्या की दासी ने थोड़ा अधिक कह दिया। और क्या कहा? उसने कहा देख, कान खोल कर सुन ले, कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। श्री राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या कहलाएगी, और राजमाता कौशल्या की मानी की दासी में मेरी सत्ता अब तुम सब दासियों पर चलेगी।
मैं कहूँ ऐसा करोगी तो राजभवन में रह सकोगी, नहीं तो तुम दूध की मक्खी हो जाओगी। ये अधिकार की बात आई। परिवार में जब अधिकार की बात आ जाती है तब परिवार टूटता है। मात्र पदार्थ तक जो वस्तु सीमित रहे तो उसका कोई न कोई समाधान मिल सकता है। बात अधिकार पर जो आ जाए, गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, हु इज राइट, यदि ये पकड़ कर बैठेंगे तो घर में कलह होगा, व्हाट इज राइट, यदि ये पकड़ेंगे तो समाधान मिलेगा। सच क्या है वो समझने का प्रयास करें, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। यदि इस बातों में, इस विषय में पड़े तो कलह को ही निमंत्रण देंगे। Who is right नहीं, what is right। इतनी बात जो समझ में आ जाए तो परिवार के आधे से उपरांत कलह मिट जाए। जो भरत राज सिंहासन पर बैठेंगे तो माँ कैकेयी राजमाता कहलाएगी, राजमाता कैकेयी कहलाएगी तो मैं कैकेयी की दासी, मेरी सत्ता इन पर चलेगी। और राम वन में चले जाए, 14 वर्ष तक राम वन में रहे तो कौशल्या को कोई पूछेगा नहीं, कौशल्या को कोई पूछेगा नहीं तो इसकी खैर नहीं है। राजभवन में अब कौन रहता है, मैं देखती हूँ। मंथरा का राम से कोई विरोध नहीं था, परंतु दासी दासियों में भी अपने अधिकारों को जताने के लिए जो यत्न उसने प्रारंभ किया, इससे हमारे बेचारे राम को वन जाना पड़ा और 500 वर्ष के बाद आए। हमारे परिवार में भी अधिकार की भावना जब जगे, मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, तब परिवार टूटता है। एक छोटी सी कील लगाने की, कैलेंडर टांगने के लिए तिथि पंचांग का कैलेंडर थी, एकादशी का व्रत कब है, पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त को देखे उन्हें रसोई घर में टांग लिया। एक के हाथ में कैलेंडर था, दूसरे के हाथ में कील और हथौड़ी थी। कैलेंडर टांगने गए, जिसने कील पकड़ी थी उल्टी नौक अपनी तरफ और माथा दीवार की तरफ। तो वो जाकर कहता है कि कंपनी वाले कैसे तुम्हें उल्टी कील बना। तब जिसने कैलेंडर पकड़ा था उसने कहा कंपनी वाले बुद्धू नहीं है, तू मूर्ख है, ये कील उस दीवार की। जहां बाथरूम था वहां टांग दिया कैलेंडर, जबकि रसोई घर में टांगना था। इतनी कील घुमा नहीं सके। वो क्यों नहीं घुमा सके? क्योंकि वो अहंकार की कील थी। जो मैंने पकड़ा है उसको मैं बदल सकता नहीं। धर्म को समझना, जो मैंने कहा, मैंने पकड़ा, मेरा चिंतन, मेरा प्रस्ताव, मैं कहूँ ऐसा ही घर में होना। छोटी छोटी बात, पेरिस से एक चित्र खरीद कर ले आए, पति पत्नी दोनों की पसंदगी का चित्र, और घर ले आए। घर लाने के बाद रितेश जी बवाल शुरू, घर लाने के बाद उस चित्र को पत्नी कहती है इस दीवार पर टांगना है, पति कहते हैं इस दीवार पर टांगना है। पति कहते देखो हमारा सोफा यहाँ है, देखना हमें, हमारी पसंद का लाए, इतना महंगे लाए, दोनों की पसंद की है, हम देखेंगे। पत्नी सामाजिक थी, उसने कहा घर का दरवाजा इस तरफ से, मेहमान आएंगे तो पहले देखेंगे उसको। और पति भड़का, बोले तेरे भाई के सिवा हमारे घर कोई आता नहीं, आज तक कोई आया भी नहीं है, मेहमान कर दिए, 2 दिन कोई मेहमान को टिकने दिया है, जितनी भी भाप जो भी भरी होगी वो निकली और कलह शुरू हुआ। वो बेचारा चित्र पेरिस से आया था, कभी पत्नी के सामने देखे, कभी पति के सामने देखे, और वो विचार करे यार लटकना तो मुझे है,
उल्लड़ ये लोग रहे, मुझे तो दूसरी कोई विडंबना नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों में हम कलह कर बैठते हैं अहंकार के कारण। तब प्रमुख स्वामी महाराज की एक बात याद आती है, छोटी परंतु कितनी मार्मिक। हमारे एक संत ने स्वामी जी को एक पुस्तक दिया कि स्वामी जी इसमें आशीर्वाद लिख दीजिए। स्वामी जी ने कलम हाथ में लेकर विनोद के भाव में पूछा, कौन सी भाषा में लिखूं? तो उनको पता था कि स्वामी जी तो 6 कक्षा तक गुजराती ही पढ़े हैं और गुजराती ही लिखते हैं, और आप स्वामी जी कह रहे हैं कि कौन सी भाषा में लिखूं? तो वो संत भी विनोद के भाव से अपने गुरुदेव को कहने लगे कि स्वामी जी आप अंग्रेजी में आशीर्वाद लिख दीजिए। स्वामी जी ने कहा क्या लिखूं? अगला प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि इतना ही लिख दीजिए, आई एम ब्लेसिंग यू। स्वामी जी ने कहा स्पेलिंग बोलिए। चलो मैं लिखता हूं। स्वामी जी अल्फाबेट तो जानते ही थे, तो अपने गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज के अंग्रेजी में हस्ताक्षर पढ़कर वो खुश हो गए। बोले स्वामी जी आपने कितना स्वच्छ लिखा है, आई एम ब्लेसिंग यू, खूब स्वच्छ लिखा है। और बाद में उन्होंने कहा स्वामी जी एक भूल की है, आपने जो आई लिखा वो छोटे वाला लिखा है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा व्याकरण की परिभाषा को मैं नहीं जानता, परंतु जीवन में आई जितना छोटा होगा उतनी शांति है। अहंकार जितना शांत होगा छोटा होगा, विनम्रता जितनी घर में होगी परस्पर प्रेम रहेगा, एक दूसरों का आदर रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे हमारे घर में बड़ों का आदर करें, अहंकार नहीं होगा तो बड़ों का आदर होगा, बड़ों की सेवा होगी, परस्पर पारिवारिक हमारी संवादिता, प्रेम, मैत्री, सौहार्द, समरसता के भावों की पुष्टि होगी, और उस घर के अंदर भगवान लक्ष्मी सहित नारायण विराजमान रहते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, कि हमारे शास्त्र एक बार एक घर के प्रांगण में स्वर्ग से सीधा विमान उतरा और अंदर से आवाज आई कि विमान सीधा स्वर्ग से आया और सीधा स्वर्ग में जाने वाला है, जिसको भी बैठना है बैठ जाए। सासू मां बैठ गई, बड़ी ननद को बिठा दिया, बेटी तू भी आ जा। जेठानी बैठी, छोटी बहू को कहा बेटी तू भी आ जा। बहू छोटी वाली को बोले तुम तीनों जो स्वर्ग में चले जाओ तो मुझे यही स्वर्ग है। ये हमारे घर की स्थिति है। याद परस्पर आदर नहीं रहा, कुभाव है ऐसा नहीं कहते, लेकिन आदर और सत्कार और सम्मान की भावना जो नहीं रही तो परिवार टूटेगा। एलिवेशन चाहे कितना भी सुंदर हो, इंटीरियर घर का चाहे कितना भी बढ़िया हो, साथ में रहने वाले परिवार के लोगों का मन और प्रेम एक ना हो तो ये घर के अंदर शांति नहीं रहती। और ये कार्य अध्यात्म के बगैर, सत्संग के बगैर, भक्ति के बगैर, भगवान के साथ जुड़े बगैर संभव है नहीं। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, धर्म का पालन करके परमात्मा से। क्या प्रेम था माता रुक्मिणी जी को। एक ब्राह्मण जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी उन्होंने सुनी, भगवान की लीला चरित्र सुने, और मां रुक्मिणी गदगदित हो गई। बोले भगवान का शील स्वभाव को सुना, भगवान के चरित्र और सौंदर्य को सुना, भगवान के लालित्य और माधुर्य की महिमा सुनी, और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे और मन में निश्चय कर लिया ये जीवन में विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण परमात्मा के साथ ही करूंगी। और ब्राह्मण पुरोहित देवता एक माता पत्र लिखकर रुक्मिणी मां
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 7 श्लोकों में उस पत्र का वर्णन है। और वो पत्र लिखकर उस समय माता श्री कृष्ण परमात्मा को द्वारिका लिखवाती है। और वो पुरोहित, वो श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण माँ रुक्मिया का पत्र लेकर श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं। मुझे वहां से मथुरा आए और मथुरा के आसपास में जाकर बसे। जहाँ चट्टारी गांव में हम पहुंचे और अलीगढ़, सासनी, हाथरस, ये पूरा क्षेत्र है खुर्जा, जितने पालीवाल समाज के हमारे ब्राह्मण पुरोहित तो आकर वर्षों से बसे। वो माँ रुक्मिणी माता आज भी आपकी कुल देवी माँ रुक्मिणी है। ये प्रेम भगवान से हो जाए, परमात्मा के साथ ये जुड़ जाने की बात है। और जो भगवान से जुड़ गया उनके अंदर मूल्य, चरित्र, चिंतन, सब कुछ धर्म आता है। भगवान धर्म का मूल है। अध्यात्म का मूल ही भगवान है। साक्षात परमेश्वर से जुड़े। भगवान से जुड़ना मतलब क्या? तो महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान जगत के कर्ता, नियंता, आधार और प्रेरक है। वही सर्वोपरि है, उससे उपरांत दूसरी कोई सत्ता नहीं है। वो सर्वोपरि सत्ता है, ऐसा मानकर भगवान की उपासना। वो सर्वोपरि परमात्मा है, वही सर्वाधार है, वही सभी की प्रेरणा है। हम सभी के अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के प्रेरक वही भगवान है। और भगवान की मर्जी के बगैर सूखा पत्ता भी हिलता नहीं है। सबके अंदर जो भी चेतना दिखती है वो भगवान है। भगवान के सिवा दूसरी कोई सत्ता कहीं पर भी नहीं है। वो परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म पुरुषोत्तम युग युग में प्रकट होते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी प्रकट हुए उत्तर भारत में ही, उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। अयोध्या के पार सरयू में, सरयू पार करो, पवित्र छुपैया गांव है। गुजरात की कर्मभूमि रही। 3000 से अधिक धन स्त्री के त्यागी परमहंस संत भगवान स्वामीनारायण जी ने बनाए। और उसमें उनके निजी निकटतम प्रियतम संत अक्षर ब्रह्म गुणाधिकानंद स्वामी जी, जो भगवान स्वामीनारायण जी के साथ उनकी प्रतिमा के दर्शन यहाँ होते। और वो गुणाधिकानंद स्वामी जी साक्षात साधुता की श्रेष्ठ मूर्ति, परम शिखर, भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त। और वो गुणाधिकानंद स्वामी जी की श्रेष्ठ परंपरा में, उनकी आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में 5वें गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने दिल्ली का अक्षरधाम बनाया और विश्व भर के अंदर 1200 मंदिरों का निर्माण किया और 1000 धन स्त्री के त्यागी पढ़े लिखे नौजवान संतों को बनाए। ये प्रमुख स्वामी सन 2016 में स्वामी जी अंतर्धान हुए और अपने आध्यात्मिक वारसदार के रूप में उन्होंने प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज को अपने स्थान पर उद्घोषित किए। और ऐसे साधुता की परम उनकी पवित्र पारदर्शक साधुता के धनी महंत स्वामी महाराज उनकी पवित्र निश्रा में आज गोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसको विश्व BAPS कहता है, अमेरिका में बहुत सुंदर अक्षरधाम का निर्माण हुआ। लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, दिल्ली का अक्षरधाम, जो आपसे यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड 2007 में गिनीज बुक उसने उसको घोषित किया था। उस दिल्ली के अक्षरधाम से मात्र 3 गुना बड़ा अमेरिका का अक्षरधाम है। जो प्रमुख स्वामी महाराज, और अभी हम सब जानते ही है 14 फरवरी वसंत पंचमी के पवित्र दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात के अंदर अबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर बना, जो महंत स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रेरणा और मार्गदर्शन से बना। और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और विश्व के अंदर आनंद आनंद छा गया। राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के तुरंत ही बाद यदि इस संसार में हम सभी भारतीयों को आनंदित करता हुआ कोई स्थान बना हुआ हो तो अबू धाबी का ये BAPS मंदिर बना। और उसमें हजारों लोग हमारी आस्था को लेकर परिपोषित होते हैं। ये कार्य महान संत मंदिरों के माध्यम से
हम सभी को परमात्मा तक पहुंचाने का एक कार्य संत करते हैं। ऐसे संत परम उपकारी, परम हितकारी, क्योंकि आज पालीवाल परिवार में इसका एक दीप प्रज्वलित करके समझो एक सत्संग का शिलान्यास कर देना है यार। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक सत्संग नियमित किस्मत आते रहे, हम सभी को लाभान्वित करते रहे। और साल अमृत मूर्ति स्वामी जी भी बढ़ा रहे हैं, उनके भी दर्शन आशीर्वाद का लाभ, हमें दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम आज पुनः इस आयोजन के लिए आप इतना कष्ट उठाकर अमेरिका की धरती पर से यहाँ पर आए और यात्रा का इतना कष्ट उठाया, प्रेम भाव से इस प्रकार से उनको निमंत्रित किए। और हम लोग तो बहुत दूर से आए नहीं है, यहाँ से आए, तो इस प्रकार से सुख शांति समृद्धि रहे, सबको निरामय स्वास्थ्य प्रदान करे, सब प्रकार से सबके शुभ संकल्प को पूर्ण करे। ये भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान। स्वामी जी ने बोला कि हम बहुत दूर से आए, लेकिन आप तो बहुत दूर से आए और हम सबको धन्य कर दिया आपने। और हम लोग ठंड का दिन था स्वामी जी, हम इस जनवरी में आए हुए थे, तो हमने पिताजी से बोला चलो अक्षरधाम चलते हैं। हमारे पिताजी बोले बिल्कुल और तो कहीं नहीं जाएंगे, अक्षरधाम चलेंगे। बहुत पूरा था उस दिन और 11 बजे सूर्य भगवान के दर्शन हुए। हमारे पिताजी बोले अब चलते हैं। और एक ही मन में कामना थी कि कैसे भी स्वामी जी जट्टा ले जाने के लिए तैयार हो जाए। और हम बैठे थे, हमारा भांजा है इधर गया, वो बैठा था, हाँ वो आ गया। तो ये हम सब बैठे थे और पिताजी के मुंह से एक शब्द निकला, उससे पहले स्वामी जी ने बोला हम आपके घर आना चाहेंगे। ये सब आपकी धन्य कृपा है और आपके चरण यहाँ पड़ गए। अब यहाँ पर सुख होगा, समृद्धि होगी, खुशी होगी, ऐसी मेरी कामना है। कार्यक्रम में आपकी असाधारण प्रवचन के लिए मैं हार्दिक नमन आपके अंतर्दृष्टि